देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जिले के सबसे बड़े मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय की एसबीआई बैंक शाखा के कार्यरत कर्मचारियों से हर कोई परेशान है। बीते कई महीनों से इन बैंक कर्मचारियों के रवैये से हर कोई ग्राहक दुविधा में है। बड़े बुजुर्गों और विकलांग युवकों के साथ आए दिन अभद्रता की जा रही है। इसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है। यही नहीं, लिखित में सामाजिक संगठनों और साई सेवा संस्थान द्वारा भी बैंक प्रबंधक को ज्ञापन दिया गया, परंतु ये गार्ड और कर्मचारी अपने रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी वजह से अनेक खाता धारकों ने अपने खाते तक यहां से बंद कर अन्य बैंकों में स्थानांतरित करा चुके हैं, जबकि सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लेन देन ग्रामीणों को इसी बैंक से करना मजबूरी है। इन बुजुर्गों विकलांगों की सुनने वाला कोई नहीं है। कुछ दिनों पूर्व एक बूढ़ी औरत का रोते हुआ वीडियो भी वायरल हुआ था, वो भी इस बैंक का था। कोरोना महामारी और लॉकडाउन में ग्रामीणों को बैंक मजबूरन आना पड़ रहा है और इन बैंक कर्मचारियों के रवैये और अभद्रता से ग्रामीण परेशान, धक्का मुक्की करना, गाली गलौज करना आम बात है। प्रशासन को खबर फिर भी बेखबर। साई सेवा संस्थान द्वारा उच्च अधिकारियों की इस बाबत निवेदन कर जांच कराने की मांग की है। आपके ये जो एसबीआई बैंक है ना मारवाड़ जंक्शन में, उसमें आपका भी खाता, आप भी चाहते हो, क्या क्या दुविधा और परेशानियां उठानी पड़ती है आपको? एसबीआई बैंक की ये हालत है कि मैं दुकानदार और मेरे 16 खाते मेरी 4 फैमिलियों के, और इतने तंग हो गए कि हमको आखिर महाराष्ट्र बैंक में अपने खातों को नए खुलवाने पड़े। और स्थिति ये है कि अगर हमारे पास वहाँ से, क्योंकि हम इनकम टैक्स पेयर है सब, तो वहाँ से अगर जो पैसे भी इसमें आते हैं और हम ट्रांसफ़र करते हैं, थोड़ा भी फ़र्क अगर लगता है उनको, जबकि 20-20 साल से वो खाते हैं, तो भी वो चेक रिजेक्ट करते हैं। वो प्रूफ पड़ा है और उसके हमारे 300 रुपये का 350 रुपये कटे। इनसे जाके बात, ये जो कर्मचारी लगे हुए हैं, ये गार्ड लगे हुए हैं, वो क्या व्यवहार करते हैं इन लोगों के साथ? व्यवस्था ये है कि अभी मुझे 31 मार्च का स्टेटमेंट चाहिए सबके, कि कितना ब्याज क्या मेरे पास, क्योंकि मेरे जैसे प्रधानमंत्री योजना से ब्याज आता है 41,500, उसकी एंट्री की अभी एंट्री कुछ नहीं होगी। अगर कोई कहते हैं कि अच्छा यहाँ नहीं होती है तो हमें कोई कागज़ दो, तो बोले 80 रुपया लगेगा, 150 रुपया लगेगा एक कागज़ का। और अभी जाओ, अभी कोरोना में 2 महीने कोई कुछ नहीं देंगे। हर कोई परेशान है इससे। और जनरल आदमी के तो ये हालत है कि छोटे मोटों को तो वो धारते ही नहीं है। तो बुजुर्गों का क्या हाल होगा? उनका तो माना इतनी लंबी और जवाब भी सही नहीं। मार साहब, ये आप पेंशनर यूनियन के अध्यक्ष भी हो। मारवाड़ जंक्शन में जो बैंक की, एसबीआई बैंक की जो शिकायतें मिल रही हैं बुजुर्गों के साथ, पेंशनरों के साथ जो अभद्रता की जा रही है, क्या एक्शन होगा अब इन कर्मचारियों के खिलाफ? एसबीआई बैंक के द्वारा जो पेंशनरों को पेंशन दी जाती है, उसके लिए मैंने पूर्व में भी 3-4 बार जो है उनसे बात की थी कि पेंशनर्स जो है सभी सीनियर सिटीजन हैं और सभी जो है वो आराम से खड़े नहीं रह सकते हैं, तो उनके लिए एक अलग काउंटर की व्यवस्था की जाए। लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। और दूसरे जो पेंशनर्स आते हैं तो उनको भी जो है कई प्रकार की प्रॉब्लम यानी बैंक में होती है, और उससे जो है जो हमारे सीनियर सिटीजन पेंशनर हैं बहुत परेशानी में परेशान हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने एटीएम का यूज नहीं कर पाते हैं, तो उन आप साई सेवा संस्थान मारवाड़ जंक्शन के अध्यक्ष हो। ये बैंक की बार बार क्या शिकायतें मिल रही है? जो आप बैंक के पास भी निवास करते हो, रोजाना आए दिन झगड़े हो रहे हैं और ग्राहकों के साथ, उपभोक्ताओं के साथ हाथापाई की जा रही है, क्या क्या मामला है ये? मैं सर जी आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये स्टेट बैंक का जो स्टाफ है, इसमें से कुछ अधिकारी, कर्मचारी और विशेषकर गार्ड, इनकी इतनी शिकायत है कि जो भी ग्राहक अगर अपना पैसा लेने जाता है तो उसके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया जाता है। अभी कुछ रिकॉर्डिंग भी जो है निश्चित रूप से हमने की थी, जो आपको देंगे, उसमें किस तरीके से ग्राहकों के साथ व्यवहार हो रहा है वो आपको देखने को मिलेगा, साँच को आँच नहीं। इस बैंक की शिकायत आज ही नहीं है। इस बैंक की शिकायतों को लेकर कई सरपंचों ने, कई जनप्रतिनिधियों ने और कई गाँव वाले और कई ग्राहकों ने इसकी शिकायत कई बार ब्रांच मैनेजर जी को लिखित में भी कर चुके हैं। 17 सितंबर को दैनिक नवज्योति में जो खबर प्रकाशित हुई थी उसकी प्रति भी आपको दी जा रही है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर इनकी शिकायत हुई है, ये खुद गलत है जब शिकायत हुई है। और इनके व्यवहार को लेकर कई बार बैंक मैनेजर जी को भी समझाया गया, परंतु उन्होंने भी अब तक इन पर ध्यान नहीं दिया। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी संस्था साई दर्शन सेवा संस्थान एक ऐसी संस्था जो 27 साल से काम कर रही है।